यस अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उसने दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स और फ्रीक्वेंसी। जैसे मुझे फ्रीक्वेंसी दिखी और नंबर ऑफ वर्कर में देखें आप कुछ ग्रुप टाइप में दिए हुए हैं तो मैं समझ गया। क्या समझ गए सर? अरे ये सवाल कंटिन्यूअस सीरीज का है, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज की पहचान क्या है कि सवाल में फ्रीक्वेंसी होती है और सवाल में ग्रुप होते हैं। तो सवाल में ग्रुप भी दिख रही है और फ्रीक्वेंसी भी दिख रही है, तो ये सवाल का हो गया कंटिन्यूअस सीरीज का। ठीक है, बट एक छोटी सी दिक्कत मेरे को नजर आई। बोले सर आपको क्या दिक्कत नजर आ गई? दिक्कत ये नजर आ गई कि ये जो वैल्यू खत्म हो रहा है वो 5 पर हो रहा है और स्टार्ट कितने से हो रहा है? 6 से। 5 पे खत्म हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 6 से। 10 पे खत्म हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 11 पर। 15 पर खत्म हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 16 से। 20 पर एंड हो रहा है, 21 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 21 और 20 का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, किसी भी दो का डिफरेंस देखना है हमें। जैसे 5 और 6 का डिफरेंस ले लो, चलो हटाता हूं मैं। 5 और 6 का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 1 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 0.5 आ रहा है। आपको 5 और 6 नहीं लेना है, आप 10 और 11 ले लो, आएगा तो एक ही। आपको 15 और 16 लेना है, 15 और 16 ले लो, आएगा तो एक ही, बराबर। तो इस तरह से हमने क्या करा, जितने का गैप था वो आ रहा है 1, 2 से डिवाइड किया तो 0.5 आ रहा है। अब ये 0.5 को आपको करना ये है कि इसे L1 में से आपने लेस कर देना है। L1 के सारी वैल्यू में से इसको क्या कर देना है? लेस कर देना है। तो चलो 1 में से 0.5 क्या करना है? लेस। 1 में से 0.5 लेस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 6 में से 0.5 लेस करना है तो ये 5.5 हो जाएगा। 11 में से 0.5 लेस करेंगे तो ये 10 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? 5। यहाँ 15 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5। यहाँ 20 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5। और यही 0.5 L2 में ऐड कर देना है। यही 0.5 L2 की वैल्यू में ऐड कर देना है। तो L2 मेरे ये रहे, इन सब में ऐड करूंगा मैं, तो चलो करो फटाफट। 5 में ऐड करूंगा तो 5.5 हो जाएगा। 10 में ऐड करूंगा तो 10.5 हो जाएगा। 15 में ऐड करूंगा तो 15.5 हो जाएगा। 20 में ऐड करूंगा तो 20.5 हो जाएगा। 25 में ऐड करूंगा तो 25.5 हो जाएगा। अब देखो अपने आप ग्रुप की सारी वैल्यू कंटिन्यू हो गई या नहीं हो गई? बोले हाँ सर, जितने पर खत्म हो रहा है उतने से स्टार्ट हो रहा है, जितने पे खत्म हो रहा है उतने से स्टार्ट हो रहा है, जितने पे एंड हो रहा है उतने से ही स्टार्ट हो रहा है, जितने पे एंड हो रहा है उतने से ही क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। तो ये ग्रुप करेक्ट हो गया। अब मुझे इस ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, मुझे इन ग्रुप से मतलब है। अब जो भी डेटा लेना जरूरत पड़ेगी वो मैं यहाँ से लूंगा, बराबर। फिर हमारा अगला रूल, यदि क्वेश्चन में एफ है, तो उसे ऊपर से ऐड करते हुए मैं CF बनाऊंगा। तो चलो बनाते हैं। ये 3 ऐसे कैसे आ जाएगा? हाँ सर, 3 में 8 को प्लस करेंगे, ये 11 आ गया। 11 में 13 को प्लस करेंगे 24 आ जाएगा। 24 में 11 को क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। 24 में 11 को प्लस करेंगे 35 आ जाएगा। 35 में 5 को प्लस करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। ये CF हो गया। F की टोटल भी आपकी कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। ठीक है सर, आगे चलें। अब मुझे दोनों फार्मूले लगाने हैं। दोनों फार्मूले कौन कौन से हैं हमारे? बोले सर सबसे पहले मैं निकालूंगा स्मॉल m। फार्मूला लगाऊंगा सर n/2, ब्रैकेट बंद,
TH आइटम, ओके। स्मॉल m ये रखा मैंने, स्मॉल m बराबर ब्रैकेट n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 40 है, तो आप यहाँ 40 अरेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 TH आइटम, ठीक है। स्मॉल m बराबर 20th आइटम हो गया ये एक तरह से, ठीक है। तो ये जो हमारा स्मॉल m आ रहा है ना, ये जो हमारा स्मॉल m आ रहा है ना, इसका क्या करना है, इसको CF में देखना आपको। ये जो 20 आ रहा है इसको कहाँ देखना है, CF में देखो। चलो, इस 3 के अंदर 20 आ रहा है क्या, नहीं। 11 के अंदर 20 आ रहा है क्या, नहीं। 24 के अंदर 20 आ रहा है, हाँ। जैसे यहाँ का आंसर आ जाए तो आपने एक सर्कल लगा लेना है इस तरह से, जिस तरह से हम लगा रहे हैं। एक सर्कल बना लेना है जिस तरह से हम बना रहे हैं। तो ये सर्कल लगा लिया हमने, ठीक है। मुझे इन ग्रुप से मतलब ही नहीं है, इस ग्रुप को चेंज कर चुका हूँ मैं, तो मैं इस सर्कल को यहाँ तक नहीं लाया, ओके। अब इस सर्कल में से मुझे एक तो मीडियन ग्रुप सिलेक्ट करना है, तो यहाँ लिख दो, यहाँ इस तरह से नोट करो, मीडियन ग्रुप इज क्या आ रहा है आपका, 10.5 से 15.5। फिर आपने छाटना है इसमें से F, आपने छाटना है इसमें से C। F कहाँ से छाटेंगे, तो F की सारी वैल्यू में से कोई एक वैल्यू F कहलाएगी। F की सारी वैल्यू में से कोई एक वैल्यू F कहलाएगी। तो किसको F बोलेंगे हम, इस 13 को जो सिलेक्टेड ग्रुप में आ रही। इस सिलेक्टेड ग्रुप में से 13 को यहाँ नोट कर दिया। C जो होता है वो CF में से देखेंगे, 24 C नहीं होगा, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, तो ये 11 आया। अब हमें क्या करना है, बोले सर फार्मूला लगाना है कैपिटल M का, तो कैपिटल M का फार्मूला ये रहा, हमारा फार्मूला है L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F स्मॉल m माइनस C। वैल्यू पुटअप कर दो फटाफट, m इज इक्वल L1 बोले सर जो ग्रुप सेलेक्ट किया है उसका ये छोटा वैल्यू L1 है, बड़ा वैल्यू L2 है, तो वैल्यू पुट करो 10.5 प्लस L2 क्या है आपका 15.5, L1 क्या है 10.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय F की वैल्यू कितनी है 13, स्मॉल m यहाँ से उठा लेंगे 20 माइनस C कहाँ से लाएंगे, दिया हुआ है हमारे पास C11, तो यहाँ 11 रख देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, m इज इक्वल 10.5 आखिरी तक ऐसे ही रहेगा, इसमें से इसको लेस करेंगे 5 आएगा, इनटू इसमें से इसको लेस करेंगे 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना है 13। m इज इक्वल 10.5 प्लस 5 नाम 45 45 हो रहा है आपका, डिवाइडेड बाय 13। m इज इक्वल 10.5 प्लस 45 में 13 से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, तो 45 डिवाइडेड बाय 13 कर रहे हैं हम, 3.46 आ रहा है, ये 3.46, इसको प्लस करेंगे हम, चलो प्लस करो, 3.46 में प्लस करना है आपको 10.5, ये आ रहा है 13.96। देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है हमारा। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।